तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर आज, ठीक है, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम पीएच ऑफ एसिड, बेस एंड मिक्सचर्स। तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ पीएच इन डिटेल रहेगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो गया, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का हो गया। ठीक है, तो ये सब टाइप कवर करवाइए इसमें, और एक बार जो बता दिया उसमें से सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी क्वेश्चन लगा होगा आसानी से बनेंगे, ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो सबके लिए, आईआईटी जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पढ़ते रहो अच्छे से, बढ़ेंगे लेक्चर में आगे अपने। तो शुरू करते हैं लेक्चर को कंसेप्ट ऑफ पीएच से। तो जो पीएच की फुल फॉर्म है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन की मात्रा है। तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा हाइड्रोजन का, वो उतना ज़्यादा पीएच रहेगा, फिर एसिडिक इन नेचर रहेगा, समझ रहे हो। और जितना कम रहेगा हाइड्रोजन की मात्रा किसी भी सॉल्यूशन में, वो उतना बेसिक रहेगा। तो इसके डेरिवेशन के लिए पहले हमें यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखना पड़ेगा, जो कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने करवाया था उसको। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी के डब्ल्यू बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये था अपना के डब्ल्यू यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसके लिए पिछले वाला लेक्चर देख लें, उसमें सब डेरिवेशन करवाया हुआ इसका। तो जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो है 10⁻⁻14, और ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिली है लैब में। तो इसकी वैल्यू और लिख लेते हैं हम, के डब्ल्यू इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 10⁻⁻14। ठीक है, तो जैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है ये बढ़ सकता है, ये बढ़ेगा, तो जो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो घटेगी। ओवरऑल इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी 10⁻⁻14, समझ रहे हो। अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मतलब वो ज़्यादा बेसिक, तो जो ये अपना एसिडिक है, एसिडिक करेक्टर घट जाएगा, मतलब H3O+ या फिर H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो घट जाएगी अपनी, समझ रहे हो। जैसे इसका एक बार डेरिवेशन और बता देता हूँ। अपने पास H2O है, H2O, और वो रिएक्ट कर रहा है H2O से ही, तो ये हमें दे रहा है H3O+ और प्लस OH-, समझे। तो मान लेते हैं इस हाइड्रोजन ने एक प्रोटॉन गेन करा, ठीक है, तो ये H2O से बन गया H3O+, और मान लेते हैं जो ये वाला H2O इसने अपना H2 एक H लूज करा, तो ये बनेगा OH-। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो OH- बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक प्लस H+ चला गया ना यहाँ पे प्रोटॉन। तो इसने प्रोटॉन डोनेट करा, तो ये बिहेव करेगा अपना एसिड की तरह, क्योंकि प्रोटॉन डोनर्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर रहते हैं। और इस वाले वाटर ने जो प्रोटॉन है वो गेन करा, तो जो गेन करते हैं वो अपने बेस रहते हैं, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन टूट के दूसरे इसमें जुड़ गया, इसको हम बोलेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस, जो पिछले लेक्चर एक बार देख लो उसको, ठीक है, ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो प्रोटोलिसिस। और जैसे जो अपना वाटर है वो बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और एसिड की तरह भी, तो ये स्पीसी कहलाती है अपनी एम्फोटेरिक स्पीसी। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं छोटे से अक्षरों में एम्फोटेरिक स्पीसी, एम्फोटेरिक स्पीसी, जो दोनों की तरह बिहेव करें, जैसे वाटर अपना एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी, तो ये कहलाएगा अपना एम्फोटेरिक स्पीसी। तो पीएच को कैसे डिफाइन करा गया है उसको समझने के लिए ये वाले हम उठाते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो के डब्ल्यू यानी के डब्ल्यू की वैल्यू है यहाँ पे 10⁻⁻14, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10⁻⁻14 लिख रहा हूँ, और दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो इस साइड भी लॉग हो जाएगा, लॉग बेस ई है, ये करेक्शन लॉग बेस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, लॉग बेस 10 ले रहे हैं दोनों साइड, तो लॉग बेस 10
और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14 और बराबर हो जाएगा log बेस 10 और कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझे, दोनों तरफ log ले दिया हमने। तो जो log की प्रॉपर्टी है, ये n जो है ये बाहर आ जाता है जंप मार के। ठीक है, अगर देखना है log का लेक्चर तो ऊपर सर्च करना है लॉगरिथम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा इसका। तो ये जो -14 है ये बाहर आएगा अपना, तो -14 और ये बनेगा log बेस 10 और इंटू 10 बराबर, और ये है log m इंटू n, तो log m प्लस log n बनेगा ये। तो log बेस 10 और H3O प्लस और प्लस log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो ये थी log की प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख देता हूँ। log mn बराबर हो जाएगा log m और प्लस log n, और यहाँ पे जो बेस है वो कुछ भी रख सकते हो ऐसे, जैसे 10 रख दिया था, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, बेस ई लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी। ठीक है, log बेस ई बन जाएगा अपना नेचुरल log। समझो, तो ये अपने पास आ रहा है, तो log बेस 10 और इंटू 10 log n इंटू n, तो ये बनता है अपना 1। समझे, तो इसको थोड़ा और बढ़ा के लिख रहा हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज -14 बराबर हो जाएगा अपना log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है, इससे हम यहाँ पे इनको गुणा कर देंगे इधर। ठीक है, या फिर दोनों साइड से नेगेटिव से गुणा कर देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा और ये सारे हो जाएंगे माइनस दोनों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 या फिर नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और बराबर हो जाएगा अपना 14। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी काम की। तो जो pH डिफाइंड करा गया है, ये है अपना pH को डिफाइंड करा गया है, ये वाला pH क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ log बेस 10 H3O प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो pH वो बराबर है अपना नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, या तो ये भी लिख सकते हो या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, सिंपली ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो टर्म डिफाइंड है नेगेटिव वाली, ये है अपनी POH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो POH, तो ये डिफाइंड हो जाएगा अपनी नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझे, तो हमेशा इनका जोड़ कितना आएगा, 14 के बराबर आएगा। जैसे ये pH और प्लस POH ये बराबर बनेगा अपना 14 के, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमेशा याद रखने वाली बात है ये। तो जो pH है, pH और प्लस POH वो हमेशा जो इनका सम आएगा वो 14 के इक्वल ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये था अपना डेरिवेशन इसका, pH का और POH। या फिर अगर इसको डिफाइन करें हम pH को, ये जो pH ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, और इसको डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये है इनकी डेफिनेशन जो pH की है। तो ये इसका डेरिवेशन था, कैसे जो ये वाली टर्म है इसको डिफाइन करा गया pH से, ये वाली टर्म को डिफाइन कराया गया है POH से, और इनका सम हमेशा आएगा 14 के इक्वल। समझे, तो अब देखते हैं जो अपना न्यूट्रल सोल्यूशन होगा उसका pH कितना होगा, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन पे जो दोनों की कंसंट्रेशन है अपनी ये वाली, ये दोनों बराबर होंगे जब भी तो न्यूट्रल होगा। जो एसिड है वो बेस को खत्म करेगा जब भी तो न्यूट्रल होगा ना, जब इनकी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो उसके लिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं अपना pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, तो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए क्या रहेगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो बराबर रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन के। ठीक है, और जो अपना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है KW, यानी KW उसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, जो कि है माइनस का 10 टू द पावर माइनस का 14। तो KW बराबर है अपना 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, ये है अपनी लैब से मिली हुई वैल्यू हमें, और ये चेंज नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि जो कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, जैसे
जो KW है अपना KW वो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो ये आपस में चेंज हो सकती है। अगर ये बढ़ रही है तो ये वाला घटना पड़ेगा इसको, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको घटना पड़ेगा। बट ये जो वैल्यू है ये वाली जो 10 की शक्ति -14 है ये कभी चेंज नहीं होएगी अपनी। तो इस केस में क्या है, ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10 की शक्ति -14, तो 10 टू द पावर -14 बराबर हो जाएगा इसकी जो कंसंट्रेशन इसको x मान लेते हैं हम, तो x और ये भी x रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन का निकाल रहे हैं ना pH हम, तो ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो ये इंटू x हो जाएगा, मतलब x² हो जाएगा ये। तो x कितना आएगा अपना, दिस इम्प्लाइज x बराबर आ जा रहा है 10 टू द पावर -7। ठीक है, बट हमें निकालना है pH, तो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन निकालना है। तो pH की वैल्यू हमने जो देखी थी पिछली बार अभी पिछली स्लाइड में, तो pH वो आया था अपना नेगेटिव ऑफ log base 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। ठीक है, तो ये देखा था हमने। तो x क्या मानना था हमने, इसकी जो x है कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन ही मानना था या फिर H+ आयन मानना था। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। तो pH आएगा अपना, pH वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log base 10 और H3O+, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -7 ये हो जाएगी यहाँ पे। तो जो log की प्रॉपर्टी है, जो m की पावर n है, तो n यहाँ पे जंप मार के बाहर आएगा और ये 10 बेस 10 बनेगा, या log बेस 10 इंटू 10 बन जाएगा ना ये। तो pH कितना होएगा अपना, pH वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव कौन सा, ये वाला, और ये -7 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी -7 बाहर आएगा यहाँ से, और बचेगा क्या, log बेस 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो जो pH आएगा न्यूट्रल सोल्यूशन का वो आएगा 7 के बराबर, समझ रहे हो। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 और ये 1 बन जाएगा अपना, यानी 7 इंटू 1 यानी 7। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन है वो 7 आया है। ठीक है, इसका pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन समझ रहे हो। तो ये वाला सोल्यूशन भी यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको। तो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। समझे, अगर एसिडिक नेचर चाहिए हमें किसी भी सोल्यूशन का, तो उसके लिए ये वाली कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए OH माइनस से। तो यहाँ पे pH ऑफ न्यूट्रल एसिडिक सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था पहला अपना pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। अब देखते हैं अपना pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। तो अगर हमें एसिडिक सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए जो H3O+ की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, OH माइनस से। तो यहाँ पे हम सब खेल लेंगे H3O+ पे या फिर H+ आयन पे। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है या फिर H3O+ की कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए OH माइनस की कंसंट्रेशन से, OH माइनस की कंसंट्रेशन से, समझे। तो ये जो हमने माना x वो 10 की शक्ति -7 कब आया, जब दोनों की बराबर थी। तो ये इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब इस वाली कंसंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा कब होएगा, जब 10 की शक्ति -6 हो, -5 हो, -4 हो, तब जाके होता है इससे ग्रेटर देन। ठीक है, तो H3O+ और इसकी कंसंट्रेशन होगी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होनी चाहिए 10 की शक्ति -7 से, जो कि अपना हो जाएगा 10 की शक्ति -6, 10 की शक्ति -5 और ऐसे ही चलता रहेगा 10 की शक्ति -1 तक। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे हम pH निकालें एसिडिक सोल्यूशन का, तो यहाँ पे जो pH का फॉर्मूला है ये वाला यहाँ पे फिर से लगा देंगे यहाँ पे। तो pH बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। तो बारी बारी से हम ये रखते जाएंगे, 10 की शक्ति -6 रखेंगे तो ये माइनस का 6 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कितना आएगा अपना, तो pH आएगा अपना, जो pH है एसिडिक मीडियम का वो आएगा 6, 5, 10 की शक्ति -5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा।
3 2 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 तक आ जाएगा, समझ रहे हो। तो जो एसिडिक मीडियम का पीएच रहेगा वो 1 से लेकर 6 तक रहेगा, समझे। और अगर यहाँ पे बेसिक की बात करें तो वो 8 से लेकर 14 तक रहेगा। जैसे यहाँ पे बेसिक की अगर यहाँ बात करी जाए, यहीं पे कर लेते हैं जो पीएच ऑफ बेस है ना, तो हैशटैग पीएच ऑफ बेस, पीएच ऑफ बेस या फिर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। तो इस केस में क्या है, जो OH की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए H3O+ से। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो H3O+ की कंसंट्रेशन है वो कम हो जानी चाहिए, किससे, इससे, समझ रहे हो। जो H3O+ है, H3O+, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जानी चाहिए 10⁻⁻7 से। और वो कम कब कब होएगी, जब 10 की शक्ति -8 हो, 10 की शक्ति -9 हो, और ये चलता रहेगा 11 12 13 14 तक ही, ठीक है। 10 की शक्ति -14 तक हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे हम पीएच, इसका पीएच निकालेंगे किसका, जो अपना एसिड बेसिक सोल्यूशन है उसका, तो बेसिक सोल्यूशन के लिए जो 10 की शक्ति 8 रखी जाएगी इसमें, तो ये 8 बाहर आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 10 करेक्शन log बेस 10 to 10, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और 8 यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 14 तक जाएगा ये। तो ये होएगा पीएच ऑफ बेसिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम हाइड्रोनियम आयन ही ले रहे थे, जो हमने बेसिक वाला निकाला यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे पीएच निकाल रहे हैं इसलिए हमने हाइड्रोनियम आयन लिया है। अगर POH निकालते तब हम जाके यहाँ पे जो OH- की कंसंट्रेशन है वो रखते हैं, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे pH निकाल रहे हैं इसलिए हमने ये हाइड्रोनियम आयन की ही कंसंट्रेशन ली है यहाँ पे, समझे। तो जो ये pH जो आ रहा है अपना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस बात को भी। तो pH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे अपना आया था, जो 25 डिग्री सेल्सियस था उस पे बना था अपना 10⁻⁻14, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे करा हमने 63 डिग्री, तब जो KW आया अपना, ये KW की वैल्यू है, KW वो आएगा 10⁻⁻13। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो KW है वो बढ़ जा रहा था। अगर यहाँ पे घटाएंगे अगर हम, तो घटाने के लिए मान लेते हैं 11 डिग्री पे ले लेते हैं इसको हम। तो जब 11 डिग्री करा, 25 डिग्री तो अपना रूम टेम्परेचर रहता है, तो उससे ही बढ़ा सकते हैं और उससे ही घटा सकते हैं। जैसे ये बढ़ा दिया हमने 63 करा, और ये यहाँ पे घटा दिया तो 11 डिग्री करा। तो इस केस में जो अपना KW आया वो आया था 0.3 और इंटू 10⁻⁻14। मतलब टेम्परेचर घटाने पे जो अपना KW है वो घट गया था, ठीक है। तो KW अगर घट रहा है, ये वाला KW घट रहा है, तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी, समझ रहे हो। तो जो pH है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, pH है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, समझ रहे हो। जैसे अपना KW करता था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसका केस में, जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इन प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁻6। तो फाइंड करना हमें वैल्यू ऑफ KW, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ KW। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सोल्यूशन। जो KW का फॉर्मूला अपने पास वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो KW बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, समझ रहे हो। तो जैसे ये दिया हमें कंसंट्रेशन एट 90 डिग्री दिया ना, 90 डिग्री पे ये दिया है 10 की शक्ति -6। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ है वो हमें दी है 10⁻⁻6 एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जो KW है वो तो चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है KW, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, पिछले लेक्चर में देखा, ठीक है। और एक ये दिया हमें प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब न्यूट्रल होता है अपना, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ ये और कंसंट्रेशन ऑफ ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। इन प्योर वाटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो प्योर वाटर है अपना न्यूट्रल रहता है।
कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन और बराबर रहती है कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन जो कि न्यूट्रल है अपना। तो यहाँ पे ये वाली कंसंट्रेशन 10⁻⁶ यही इसकी हो जाएगी। तो जो OH- है अपना OH- और इसकी कंसंट्रेशन भी हो जाएगी अपनी 10⁻⁻⁶। तो हमें बताना है KW। तो KW क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ और इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा अपना 10⁻⁻12 10⁻⁻12। तो ये अपनी KW की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। समझे। तो अब बढ़ेंगे जो क्वेश्चन आएंगे अपने पीएच पे आते हैं। तो पीएच के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड पीएच ऑफ 10⁻⁻² मोलर HCl और 10⁻⁻⁴ मोलर H2SO4 एंड 10⁻⁻2 H3PO4। तो 3 क्वेश्चन दिया हमें, इनके आंसर्स पूछे हमें, पीएच पूछा है। ठीक है, तो सोल्यूशन पहले वाला मान लेते हैं जो अपना HCl है वो। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे HCl है अपना और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना टूट के देगा हमें H+ और प्लस Cl-। समझ रहे। तो इनिशियली ये कितना है 10⁻⁻² मोलर है, यानी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है इनिशियली हमें दे रखी है 10⁻⁻² इसकी कंसंट्रेशन। और ये रहेंगे शुरू में 0 0 और एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम पे ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, 100% डिसोसिएशन होएगा इसका, तो ये 0 बच जाएगा यहाँ पे अपना 0। और ये 1 मोल जाता तो 1 मोल देता 10⁻⁻2 मोल गया तो ये कितना देगा 10⁻⁻2 ही देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और ये Cl- भी 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो जो पीएच निकालते हैं हमें उससे मतलब अपना जो H+ की कंसंट्रेशन है उससे। तो यहाँ पे पीएच निकालेंगे तो पीएच वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। समझे। तो पीएच वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻2 क्योंकि ये मोलर में दे रखा है ना, ऑलरेडी मोलर में दे रखा है तो मोल्स पर लीटर दे रखा है। तो यहाँ पे मोल्स पर लीटर ही है ये, समझ रहे हो। पहले मोल्स पर लीटर दे रखा है, अगर यहाँ पे लीटर अलग देते तो ये बन जाता है अपना नंबर ऑफ मोल्स, तो लीटर से यहाँ पे डिवाइड कर देते। बट यहाँ पे मोलर दे रखा है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला और लिख देता हूँ। मोलरिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और पर लीटर। ठीक है, तो ये हमें सब दे रखा है, कंसंट्रेशन ही दे रखी है और कंसंट्रेशन का भी यही फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम 10⁻⁻2 रख देंगे, 10⁻⁻2 रख देंगे यहाँ पे। तो पीएच कितना है अपना, पीएच हो जाएगा अपना 2 के बराबर। देख रहे हो सबसे ज्यादा है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा वो पीएच की वैल्यू। अगर 1 से लेकर 7 तक जाएंगे 6 तक जाएंगे तो वो घटता रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा पीएच किसका, ये जिसका पीएच 1 वो सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते वो कम होते जाएंगे। समझ रहे हो। तो ये था पहले वाला का आंसर। अब है दूसरे वाले का आंसर। तो दूसरा वाला हमें क्या दिया है 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये H2SO4 और ये हमें कंप्लीटली 100% डिसोसिएट होएगा ये भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो ये हमें देगा 2 मोल्स ऑफ H+ आयन और प्लस SO4 2-। समझे। जैसे ये जो वाला इक्वेशन जो है ये बैलेंस होनी चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन हो गए, एक S है एक S हो गया, 4 ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन हो गया और इस पे टोटल न्यूट्रल है ये, जैसे इस पे कोई चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है। तो 2 प्लस के और 2 माइनस के मतलब ये भी न्यूट्रल हो जाएगा अपना। समझे। तो इनिशियली क्या है इसके पास 10⁻⁻4 मोलर है, मतलब कंसेंट्रेशन है इसकी, तो 10⁻⁻4 है। तो शुरुआत में ये 0 0 रहेंगे ये इनिशियली, और एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो जाएगा ना सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 1 मोल जाता है तो 2 बनता है ये, अगर 10⁻⁻4 जा रहा है तो इसका दुगना बन जाएगा ये, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻4 बन जाएगा। समझे। और वो कितना बनेगा, वो 10⁻⁻4 ही बनेगा, क्योंकि 1 मोल जाता है अगर H2SO4 का तो 1 मोल सल्फेट आयन बनाता हमारा ये। तो अगर 1 जाएगा तो 1 ही बनेगा, 10⁻⁻4 जाएंगे तो 10⁻⁻4 ही बनेंगे। तो हमें मतलब है
इस वाले कंसंट्रेशन से पीएच निकालने के लिए। तो यहाँ पे पीएच वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴। समझे? तो ये हो जाएगा अपना पीएच बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10। तो जो m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, log m इंटू एन, log m प्लस log n हो जाएगा ये, तो log 2, तो log 2 और प्लस log 10⁻⁻⁴, और log बेस 10 है ये, यहाँ जो बेस है वो 10 में है। ये 10 की शक्ति -10 नहीं है, -4 है ना यहाँ पे, तो ये करेक्शन है थोड़ी। तो ये आ जाएगा अपना 4, समझे? और ये वाला नेगेटिव वाला निशान ये हो जाएगा। तो जो log बेस 10 और इंटू 2 जो है अपना वो होता है 0.3 इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू यहाँ पे लिख लो 0.3 रहती है, ठीक है। तो पीएच बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.30, और ये भी माइनस का हो जाएगा करेक्शन। जो ये माइनस का आएगा तो -4 बनेगा ये, और ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो +4 और इंटू log बेस 10 हो जाएगा अपना 1। तो 4 में से ये घटाना में, तो 3.7 बन जाएगा इसका आंसर। तो पीएच आएगा इसका 3.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये वाला करना है, जो 10 की शक्ति -2 मोलर है H3PO4 का। तो यहाँ पे अगर ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 3H प्लस जाएगा और PO4 3- हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 गुना बनेगा ये, समझ रहे हो? तो इसको होमवर्क कर लेना एक बार। तो इसमें बन के आएगा log 3, जैसे ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 3 होगा, तो log 3 बनेगा, और log 3 की वैल्यू है 0.47। तो यहाँ पे जो ये वाली जगह है इस पे log 3 और 2 की वैल्यू लिख देते हैं हम, log बेस 10 और इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0.47, और जो log 2 है वो हो जाएगा 0.30, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया, इसमें log 3 आएगा, बस वही देखना, कर लेना ये होमवर्क। तो देखते हैं अपना पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पिछले वाले जो हमने 2-3 एग्जांपल लिए उसमें जो कंसंट्रेशन रखी थी वो हमने 10⁻⁻² में ही रखी थी, ठीक है। मतलब जो अपना न्यूट्रल सोल्यूशन है उसमें जो कंसंट्रेशन रहती है H3O+ की, वो रहती है 10 की शक्ति -7 के बराबर। और जो हमने पिछले वाले एग्जांपल्स लिए उसमें जो कंसंट्रेशन रखी हमने वो रखी 10 की शक्ति -2 के बराबर। जो ये वाली कंसंट्रेशन है ये इससे कई गुना ज्यादा है, मतलब 10 की शक्ति 5 गुना ज्यादा है ये वाला जो 10 की शक्ति -2 है वो ज्यादा है किससे, 10 की शक्ति -7 से। कितना गुना? 10 की शक्ति 5 गुना, यानी 1,00,000 गुना ज्यादा है। तो इसलिए इसकी हमने कंसंट्रेशन नहीं ली थी यहाँ पे, जो ये वाली कंसंट्रेशन इसमें ऐड नहीं करी थी। बट अब जो एग्जाम्पल देखेंगे हम वो इसमें इसकी कंसंट्रेशन के नियरली रहेंगे, ठीक है। मतलब इसमें ये ऐड करना पड़ेगा। अभी बताते हैं एक बार कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइंड पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl है अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, क्योंकि जो पीएच की बात करें हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। जो HCl है वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा, तो HCl वो 100% डिसोसिएट करेगा H+ आयंस में और +Cl- आयंस में। तो इनिशियल जो इसकी कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻8 मोलर, और ये है इनिशियल। और अगर इक्विलिब्रियम पे देखा जाए तो एट इक्विलिब्रियम तो इनिशियली ये 10 की शक्ति -8 है, और ये 0 0 रहेंगे शुरुआत में, तो और बाद में ये बनना शुरू होंगे, तो बाद में पूरा ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये 0 बन जाएगा यहाँ पे। और ये 1 मोल जाता तो 1 ही बनता, तो 10 की शक्ति 8 मोल जा रहे हैं अगर, और पर लीटर जा रहे हैं, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 की शक्ति -8 ही रह जाएगी। और जो Cl- है इसकी भी 10 की शक्ति -8 ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि एक HCl जाता तो एक ही Cl- बनाता है यहाँ पे, तो 10 की शक्ति -8 जा रहा है तो इतना ही बनाएगा, समझ रहे हो। अगर बात करें हम यहाँ पे pH की, तो यहाँ पे हम देखते हैं pH, तो वो कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू जो कंसंट्रेशन है अपनी वो, तो कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻8, तो ये 8 बाहर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और 10 log बेस 10 और इंटू 10 यानी 1 बन जाएगा। तो pH कितना आया? +8 आ रहा है अपना, तो +8 तो एसिड तो होता नहीं है अपना,
वो क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक नेचर का होता है ना, 10 जो 8 आता है अपना वो 7 से ऊपर बेस वाले, 7 से नीचे एसिड वाले। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन जो रिएक्शन हो रही है वो जो अपना वाटर है उसमें होती है, तो यहाँ पे जो वाटर की कंसेंट्रेशन है वो भी रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो, ताकि पीएच एसिडिक नेचर का ही बने अपना। तो यहाँ पे मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, वो समझाने के लिए था थोड़ा। ठीक, समझ ना, समझे कि नहीं? समझ गए सर। तो जो टोटल कंसंट्रेशन रहेगी वाटर की, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसकी H प्लस आयन की टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, वो कितनी हो जाएगी? ये 10 की शक्ति 8 में 10 की शक्ति -7 और जुड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों नियरली है ना। 10 की शक्ति -8 और प्लस 10 की शक्ति -7, ये दोनों जुड़ेंगे तो कंसेंट्रेशन H प्लस की आएगी अपने पास, समझे। तो ये H प्लस की कंसेंट्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो H प्लस है वो वाटर में भी तो होता है ना, वाटर में OH और H3O प्लस दोनों रहते हैं, ये भी इतना ही और OH माइनस भी इतना ही। बट हमें चाहिए टोटल कंसेंट्रेशन, तो टोटल कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी HCl की, ये वाली है 10 की शक्ति -8 मोलर है, तो मतलब ये पूरा 100% डिसोसिएट करेगा तो इतना ही बनेगा ना H प्लस। एट इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं डायरेक्ट हम, 10 की शक्ति -8 ये बनेगा, और 10 की शक्ति -7 ऑलरेडी है उसमें जो वाटर है अपना, तो टोटल बनेगी ये। तो यहाँ से 10 की शक्ति -8 यहाँ कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा अपना 10। ठीक है, अगर इसको 10 से गुणा और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 डिवाइड करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, तो 10 की शक्ति -8 और 10 हमने इसमें ऑलरेडी गुणा करा था, देखो बता देता हूँ ऊपर, यहाँ 10 से गुणा और 10 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये 10 ऊपर जाकर 10 की शक्ति -8 बनेगा, देगा 10 की शक्ति -8 कॉमन ले देंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 10, 10 रह 11 हो जाएगा ये। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना आएगा अपनी 11 और गुणा 10 की शक्ति -8, समझे। अब यहाँ पे पीएच निकाल देंगे हम, तो पीएच बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू कंसेंट्रेशन, तो 11 और इंटू 10 की शक्ति -8, समझे। ये mn वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो पीएच बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव log बेस 10 और इंटू 11 और प्लस log बेस 10 और इंटू 10 की शक्ति -8। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो जो log बेस 10 है ये वाली वैल्यू 1.04 रहती है, ठीक है, तो log यहाँ पे लिख देते हैं log बेस 10 और इंटू 11, इसकी वैल्यू होती है अपनी 1.04, ठीक है। और log 2 की कितनी, log बेस 10 2, ये हो जाएगा 0.30 और 0.47 हो जाएगा log बेस 10 और इंटू 3, log बेस 10 3 0.47, समझे। तो ये सारी याद करते चलो अपनी जो भी वैल्यूज आ रही ना अपने लॉगरिथम की, तो एक इम्पोर्टेंट है वैसे लॉगरिथम देखो तो देखी जाए तो, समझ रहे हो। तो ये माइनस का 8 है, यहाँ पे आएगा तो -8 बन जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दिस इम्प्लाइज पीएच वो बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1.04, तो ये कितना हो जाएगा 6.96 हो जाएगा ना, 96, जो कि अपना एसिडिक है, और एसिडिक होना चाहिए, जैसे HCl एसिड है ना अपना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कितना पीएच आया इसका 6.96, 7 होता तो न्यूट्रल हो जाता, क्योंकि ये वेरी डाइल्यूट हो जाएगा ना, मतलब ये करीब पहुंच रहा है न्यूट्रल के, मतलब बहुत ज्यादा पानी है इसके अंदर जो कि इसको डाइल्यूट बना रहा है ना, इसका जो एसिडिक नेचर है ना, करेक्शन जो बेसिक नेचर है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि 7 की तरफ जा रहा है ना ये, समझे। तो ये अपना आंसर होएगा इसका। तो क्वेश्चन हमारा एसिटिक एसिड इज 0.02 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी दी है आपकी बार, ठीक है। इफ इट इज 2% आयनाइज्ड फाइंड पीएच, तो अपना एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड है ये, और ये 2% आयनाइज हो चुका है, और इसकी जो नॉर्मेलिटी दी है हमें वो 0.02 दी है इनिशियली, तो फाइंड पीएच, पीएच हमें बताना है कितना होगा, समझ रहे हो। तो नॉर्मेलिटी दी है, बार मोलरिटी नहीं दी, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में जो अपना रिलेशन है वो देख लेते हैं पहले। तो ये सोल्यूशन जो नॉर्मेलिटी है अपनी, नॉर्मेलिटी वो बराबर है मोलरिटी इंटू एक्स,
जो ये फैक्टर है अपना, ये है वैलेंसी फैक्टर, जो जाई लिखा है मैंने, ये है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मतलब कोई जो कंपाउंड है अपना कितने H+ आयंस दे रहा है किसी भी सोल्यूशन में, तो यहाँ पे H+ आयन फर्निश कर रहा है किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है। जैसे CH3COOH है, एसिटिक एसिड है ना अपना, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, CH3COOH, और ये एक वीक एसिड है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होएगा मतलब, ठीक है। तो CH3 हमें देगा COO- और प्लस H+, तो जो कितने H+ आयंस इसने लूज करे, एक लूज करा, तो जो जाई है वो हो जाएगा अपना 1, समझ रहे हो। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा, मोलरिटी इंटू 1, समझे। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी बराबर हो जाएंगे अगर ये जो जाई है वैलेंसी फैक्टर अगर 1 आ रहा है। जैसे H2SO4 लिखते हैं हम, H2SO4, तो इसमें कितने H+ आयंस निकल सकते थे, इसमें 2 निकल सकते थे, तो जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 हो जाता, समझ रहे हो। तो जो वैलेंसी फैक्टर है वो डिपेंड भी करता है कितने जो रिएक्शन है अपनी उस पे, रिएक्शन में कितने H+ आयन लूज करें। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिया H2SO4, और मान लेते हैं कुछ इसके एक इक्वेशन ऐसी बने, HSO4 ऐसा बना दे, ये माइनस हो जाएगा और प्लस H+ आयन यहाँ पे एक रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बने तो इसमें कितने H+ लूज हुए, 1, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 रखा जाएगा अगर ये इक्वेशन हमें दी है तो, समझ रहे हो। अगर ये देखना है तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी ऊपर सर्च कर लेना, बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा के अच्छे से समझाए हुए हैं ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी वाले, बोलो समझे कि नहीं। अगर नॉर्मेलिटी की और बात करें यहाँ पे, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। जो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा अपना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक। अगर डिटेल में समझना तो देखना पड़ेगा, और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर ही कर देता हूँ मैं, इन लीटर, समझे। अगर जो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये भी सिखाया हुआ है मैंने, जो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा अपना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा अपनी ग्राम इक्विवेलेंट यानी वेट और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, समझे, और इनटू हो जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम, ये इन लीटर रहेगा, ये तो इन लीटर, समझे। अब यहाँ से जो इक्विवेलेंट वेट है उसको देखते हैं हम, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला और लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट, तो ये बराबर हो जाएगा अपना मोलर वेट और डिवाइड बाय जाई वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर मतलब कौन कितने आयन फर्निश करेगा किसी भी सोल्यूशन में। जैसे हमने उस H2SO4 का बताया, इसका बता दिया 1 कर रहा है, तो ये जाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 रखा जाएगा, तो ये मोलर वेट हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मेलिटी है और इसमें यहाँ जो फॉर्मूला है अपना मोलरिटी इंटू एक्स या जाई, तो वो देखते हैं। जैसे नॉर्मेलिटी ये होगी अपनी, तो इसमें जो इक्विवेलेंट वेट है इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो नॉर्मेलिटी आएगा अपने पास, तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा वेट और डिवाइड बाई, जैसे ये वाला है ना इक्विवेलेंट वेट का ये वाला फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो मोलर वेट और बाई एक्स, यानी एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलर वेट, ठीक है, और इनटू जो जाई है वो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाय रह जाएगा अपना जो वॉल्यूम रहेगा, ये वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पे सिंपली मैंने वॉल्यूम रख दिया, इन लीटर हो रहेगा। तो ये मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास, ये अपना बनता है नंबर ऑफ मोल्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड बाय वॉल्यूम और इनटू जो वैलेंसी फैक्टर है जाई, ये वाला। तो ये क्या होता है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा अपनी मोलरिटी और इनटू जाई, तो यही हमने नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बताया था वो इसका डेरिवेशन हो जाएगा। अगर इसको डिटेल में देखना है तो ऊपर सर्च करें नॉर्मेलिटी या फिर मोलरिटी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो वो लेक्चर मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। तो ये शुरू में दिया, जैसे एक H+ आयन यहाँ पे रिलीज कर रहा है तो जाई की वैल्यू हो जाएगी 1 और मोलरिटी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी है 0.002, तो ये मोलरिटी भी सेम हो जाएगी, तो मोलरिटी हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है इनिशियली,
तो मोलरिटी कितनी है इसकी, मोलरिटी है 0.002 मोलर हो जाएगा ये अब, क्योंकि जो जाई है वो 1 ही है ना, तो नॉर्मल लिख दो या नॉर्मलिटी लिख दो या फिर मोलरिटी लिख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना 0.002 और ये इनिशियली ये तो 0 रहेंगे और एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम तो ये मान लेते जैसे इसमें दिया ना मैं 2% आयनाइज हो गया 100 में से 2, तो यानी 2/100 जो अल्फा हुआ अपना अल्फा, क्योंकि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट रहता है वो अल्फा ही रहता है ना अपना, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर हमें दिया है 2/100। अगर 100 मोल है ये इसके, अगर 100 मोल है CH3COH की, तो उसमें से 2 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं अपने। अगर इतने मोल है तो कितने डिसोसिएट होंगे, जैसे ये तो टोटल था, बचेंगे कितने अपने 0.002, ये तो थे ऑलरेडी, तो इसमें से अल्फा इतने अल्फा चले जाएंगे, इतने अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ये है, तो 0.002 और इंटू 2/100 ये चले जा रहे हैं इसमें से, समझे। जैसे अल्फा होते अगर करेक्शन सी होती इसकी कंसेंट्रेशन, सी माइनस अल्फा यहाँ से चला जाता, तो ये इतनी है और इतना अल्फा यहाँ से चला जाएगा, समझे। तो ये हो जाएगा कितना 3 जो 0 वो नीचे आ जाएंगे, 2 नीचे 4 हो जाएगा ये ऊपर, तो या फिर ये इतना जाता तो कितना बनता, 1 मोल जाता तो 1 मोल बनता, इसका भी 1 मोल जाता तो 1 मोल बनता H प्लस का भी। अगर इतना गया है तो इतना इतना दोनों बन जाएंगे ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10⁵ और ये बनेगा मतलब, और ये भी बनेगा 4/10⁵। मतलब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है अभी तक, जैसे 1 मोल जाता तो 1 बनता, ये 1 मोल जाता तो ये भी 1 बनता, जा कितना रहा है, ये जा रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा जो है हमें वो दिया है 2% आयनाइज हो गए ऑलरेडी। अगर 100 होते तो 2 चले जाते उसमें से, बट हमारे पास है कितने 0.02 ही है, 0.002 है, तो चले कितने जाएंगे 0.002 और इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है ये, समझ रहे। तो ये बनाया हमने, तो ये 2 दूनी 4 और 3 0 और नीचे आ जाएंगे, 2 0 तो ऑलरेडी हैं, 3 और आ जाएंगे, क्योंकि 3 दशमलव के बाद है ना, ये 3 स्थान के बाद दशमलव है ना, तो ये 4/10⁵ और 4/10⁵। तो ये H प्लस की कंसेंट्रेशन हमें मिल गया है, यहाँ पे पीएच निकाल देंगे अब, तो पीएच वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू जो हमें कंसेंट्रेशन दी है वो, तो 4/10⁵, यानी 4 × 10⁻⁻5 कर देता हूँ यहाँ पे, समझे। तो पीएच, तो पीएच कितना हो जाएगा अपना नेगेटिव log बेस 10 इंटू 4 और प्लस log बेस 10 और इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो अब जैसे ये 10⁻⁻5 जो है, ये -5 तो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1, तो ये से गुणा होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पीएच बराबर हो जाएगा 5 और माइनस log बेस 10 और 4, यानी 2 की पावर 2 लिख देता हूँ इसको। तो जो log बेस 10 और इंटू जो 2 था उसकी वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में लिखी थी जो कि 0.3 आती थी, ठीक है। तो log 10 और 2 बराबर आता है 0.30 आती थी है, तो ये इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है ये यहाँ पे जंप मार के बाहर आ जाएगी, तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 लिख दे रहा हूँ यहाँ 0.6, क्योंकि 2 से गुणा भी हो रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 0.6, यानी कितना आया 4.4, जो पीएच आया अपना वो आया 4.4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, समझे। अगर हमें बेसिक सोल्यूशन का निकालना पड़े तो ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं, जैसे एसिडिक का हमने सीख लिया, तो जो पीएच और प्लस पीओएच होता है उसके जो सम होता है वो हमेशा 14 आता है, नहीं 14 के बराबर होता है, तो उससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, समझे। जैसे इसका 4.4 आया तो बस बेसिक कितना हो जाएगा 14 में से ये घट जाएगा अपना, तो वो बेसिक बन जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो अब देखते हैं अपना पीएच ऑफ बेस, तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 0.1 मोलर NaOH है, मतलब एक कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये, तो NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, और जो इनिशियल है इसकी वो है 0.1 मोलर और ये 0 रहेंगे इनिशियली, ठीक है। और जो एट इक्विलिब्रियम वो कितना हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0.1 और ये 0.1,
समझे। जैसे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 मोल जाता तो 1 मोल बना रहा है, 0.1 जाएगा तो 0.1 बनाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए POH, समझे, POH देखेंगे यहाँ पे। तो POH वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ लॉग बेस 10 और इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे रखेंगे हम। तो POH बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ लॉग बेस 10 और OH की कंसेंट्रेशन कितनी अपनी 0.1 यानी 10 की शक्ति -1 है। तो 10 की शक्ति -1 हो जाएगा ये, समझे। तो ये 1 -1 जंप मार के यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो POH कितना है अपना 1 के बराबर आ जाएगा ये। तो हमें चाहिए pH, ठीक है। pH कितना हो जाएगा इसका, जो pH और प्लस POH है वो 14 के बराबर होता है, हमें पता है ये। तो pH और प्लस POH वो बराबर होता है 14 के। तो हमें POH पता चल गया 13, करेक्शन 1। तो जो pH है वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो pH बराबर आ जाएगा 13 और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो अब देखते हैं pH ऑफ मिक्सचर। हमें मिक्सचर दिया रहेगा और उसका pH बताना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं इसमें, जो 10 की शक्ति -2 मोलर HCl है अपना 1 लीटर में और प्लस 10 की शक्ति -2 मोलर HNO3 है अपना 2 लीटर में। तो फाइंड pH ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन pH बताना हमें, तो ये हो जाएगा अपना इसका सोल्यूशन। तो जो HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोसिएट होएगा ये H+ आयन में और प्लस Cl- आयन में, ठीक है। तो इसके लिए जो मोलरिटी दी है हमें, मोलरिटी कितनी दी है अपने को, मोलरिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मोलरिटी दी है 10 की शक्ति -2 और बराबर है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हमें 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपने पास, जो H+ है या फिर जो HCl है अपने उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो N बराबर आ गया अपना 10 की शक्ति -2 किसके, HCl के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो शुरुआत में HCl कितना 10 की शक्ति -2 और शुरुआत में ये रहेंगे 0 0। तो एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखते हैं हम, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा ये। तो मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में 0 बचेगा। तो ये कितना 1 मोल जाता तो इसका 1 मोल H+ बनता अपना, ठीक है। तो ये जाएगा कितना 10 की शक्ति -2 तो बनेगा कितना 10 की शक्ति -2 ही बनेगा ये। और Cl भी 10 की शक्ति -2 बनेगा। तो ये आए अपने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सोल्यूशन निकालने के लिए, सोल्यूशन का pH निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कितने हैं किसके, H+ के। तो HCl से कितने आए इसके, कितने नंबर ऑफ मोल्स आए 10 की शक्ति -2। अब देखेंगे जो नाइट्रिक एसिड है इससे, तो HNO3 ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये देगा हमें H+ और प्लस NO3-, समझे। तो इसकी मोलरिटी हमें दी है 10 की शक्ति -2 यानी 10 की शक्ति -2 और बराबर है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें दिया है 2 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 आ गए अपने पास कितने, 2 × 10 की शक्ति -2। ये है अपने नंबर ऑफ मोल्स किसके, HNO3 के, HNO3 के, ठीक है, इनिशियली। तो इनिशियली ये इतने हैं HNO3 के 2 × 10 की शक्ति -2। तो फाइनली यानी एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे ये कंडीशन हम, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे HNO3 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये 0 बचेगा और ये 1 जाता तो 1 H+ बनता। तो 2 × 10 की शक्ति -2 जाएंगे तो 2 × 10 की शक्ति -2 बनाएगा यहाँ पे। तो 2 × 10 की शक्ति -2 और ये भी बनेगा अपना 2 × 10 की शक्ति -2। बट हमें चाहिए pH के लिए हमें चाहिए H+। तो H+ की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो चाहिए हमें, कितने मोल्स पड़े हैं भाई किसी सोल्यूशन में, ठीक। उसकी कंसेंट्रेशन देखेंगे पहले। तो पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ इन द सोल्यूशन, तो वो कितने अपने पास, जैसे 10 की शक्ति -2 ये हैं, 2 × 10 की शक्ति -2 ये हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। तो ये बनेगा अपने पास 3 × 10 की शक्ति -2 मोल्स, ठीक है। हमें चाहिए इसकी कंसेंट्रेशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है हमें, तो कंसेंट्रेशन देखते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन दी सोल्यूशन। तो ये कितना बनेगा अपना, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो कितने हैं
3 गुणा 10 की शक्ति -2 और डिवाइड बाई जो वॉल्यूम है टोटल वो, तो 1 लीटर ये और 2 लीटर ये, मतलब तो टोटल 3 लीटर बन जाएगा ये, तो 3 लीटर। ठीक है, तो 3 से ये 3 मर जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या अपने पास 10 की शक्ति -2 ही बच रहा है, तो कंसंट्रेशन आ गई। या फिर पीएच निकालेंगे तो पीएच बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इनटू कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन आई हमारी 10 की शक्ति -2, यानी दिस इम्प्लाई जो पीएच आएगा इसका वो आ जाएगा 2, यानी एसिडिक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझे? तो एक क्वेश्चन आया था अपना IIT 2013 में, उसको और लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा IIT 2013 में आया था या फिर JEE 2013 में आया था। ठीक है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, जिसका पीएच दिया है हमें 1, टू क्रिएट एन एक्वस सोल्यूशन विद pH 2। तो कितना पानी ऐड करें कि pH 1 से pH 2 हो जाए, किसका? HCl का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसके 4 ऑप्शन दिए हमें, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ठीक है, 6, 7, 8, 9 लीटर में है ये सब, कितना लीटर पानी ऐड करा जाए। ठीक है, जैसे HCl अपना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, जिसका पीएच दिया हमें, तो पीएच बराबर है 1, यानी जो कंसंट्रेशन रहेगा H+ की वो रहेगी 10 की शक्ति -1। क्यों? क्योंकि जो पीएच का फॉर्मूला अपना वो है नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो अगर ये H+ की कंसंट्रेशन 10 की शक्ति -1 यहाँ पे रख दें हम, तो pH कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए जो कंसंट्रेशन दी है हमें वो दी है 10 की शक्ति -1। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन बराबर है अपना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन दे दिया हमें 10 की शक्ति -1, तो 10 की शक्ति -1 और बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमें दिया है 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया अपने पास। समझ रहे हो? H+ के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन, तो वो कितने आए? 10 की शक्ति -1 आए। तो इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में बंद। ठीक है, जैसे ये कंसंट्रेशन इसकी 10 की शक्ति -1 है, मतलब अगर न्यूट्रल पे बात करें हम, तो न्यूट्रल पे भी कंसंट्रेशन रहती है H+ की, तो वो कितनी रहती है? 10 की शक्ति -7 के बराबर रहती है। और ये जो कंसंट्रेशन है ये 10 की शक्ति 6 गुना ज़्यादा है इससे, तो इसमें कोई कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी जो 10 की शक्ति -7 है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये नियर बाई होता, जैसे 8 होता, 6 होता, तब ये इसमें ऐड करते इसकी कंसंट्रेशन भी। समझ रहे हो? तो इसमें क्यों? चूंकि ये ज़्यादा है 10 की शक्ति 6 गुना, तो इसको हम इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे इसमें। जैसे जैसे अब हम पानी मिलाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बस कंसंट्रेशन इसकी चेंज नहीं होगी, या फिर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज नहीं होंगे इसके। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है नंबर है, ये 10 की शक्ति -1 है, वो 10 की शक्ति 6 गुना ज़्यादा है किससे? 10 की शक्ति -7 से, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाए भी है ना ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके चेंज नहीं होंगे, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए pH 2। तो pH अगर 2 है तो मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ है वो कितनी रहेगी? 10 की शक्ति -2 के बराबर रहेगी। अगर कंसंट्रेशन दे दी तो हमें जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर पानी मिला रहे हैं हम उसमें तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लेते हैं पहले कितना था अपना? 1 लीटर था, ये 1 लीटर में हमें x लीटर और जोड़ देते हैं, 1 + x कर देते हैं इसको। कितना और मिलाया जाए? देख, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब कितना और मिलाया जाए किसमें? 1 लीटर में। तो 1 लीटर में मान लेते हैं x मिला दिया हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी? 10 की शक्ति -2 हो जाएगी ये। तो दिस इम्प्लाइज कंसंट्रेशन चाहिए हमें 10 की शक्ति -2 के बराबर, और बराबर हो जाएगा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ओनली वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कोई मायने नहीं रखती इस केस में अगर पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम रहेंगे। कितने हैं? 10 की शक्ति -1 है, और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 + x। समझे? तो ये कितना हो जाएगा? 10 की शक्ति -1 से 10 की शक्ति -1 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या? 10 की शक्ति -1 बच जाएगा। जैसे ये काट देंगे तो 1 बच जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। और इसको 10 की शक्ति -1 को 1/10 लिख सकता हूँ मैं, तो 1/10। और ये जैसे दोनों बराबर हो गए, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 उधर चला जाएगा, 1 + x इधर हो जाएगा।
तो दिस इम्प्लाइज 1 + x बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर आ जाएगा 9 लीटर्स। तो अपना आंसर हो जाएगा कितना 9 लीटर, जो कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस लगाते रहो और पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा चैप्टर था ना, इसके और क्वेश्चन लगाते रहो अब।